जरूरी हो जाता है कि दिग्गजों का परफॉर्मेंस कैसा है। उन दिग्गजों का परफॉर्मेंस कैसा है वो आप राइट लेफ्ट में देख सकते हैं, जैसे कि प्रद्युम्न सिंह तोमर को हम आप अभी दिखा रहे हैं, और यहां पर लगातार माया सिंह जो है, ओम प्रकाश जो भी हैं। तो विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे अब से कुछ ही देर बाद, बस 2 घंटे से भी कम समय का वक्त बचा है। काउंटिंग शुरू हो जानी। एमपी की 230 सीटों पर मतगणना, छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर मतगणना, काउंटिंग अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। तो बस इंतजार है और 2 घंटे इंतजार करना होगा और रुझान जो है लगातार सामने आते जाएंगे। आपको हम अपडेट देते जाएंगे कि आखिर कहां पर क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको जानकारी ये भी दे दें कि बैलेट पेपर की ओपनिंग होगी, उसके रुझान सामने आएंगे और उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी। किसके दावे में दम। समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। कौन लहराएगा जीत का परचम। एमपी में फिर शिवराज। उम्मीद क्या विश्वास है, कमलनाथ को मिलेगा तार। हम सब जीत के लिए तैयार हैं। बस कुछ देर का इंतजार, जनता का फैसला सबके सामने होगा। 230 सीटों का होगा हिसाब। ईवीएम से निकलेगा हर सवाल का जवाब। सत्ता का समीकरण साधने में कौन हुआ है कामयाब, पूरा होगा किसका ख्वाब। मोदी की गारंटी या कांग्रेस के वचन, पब्लिक ने किस पर किया है भरोसा, किसे दिया है सत्ता का सरताज बनने का मौका, कौन लगाएगा जीत का चौका, कौन होगा क्लीन बोल्ड, ये तो काउंटिंग पूरी होने के बाद पता चल पाएगा। उससे पहले जुबानी जोर है, दावों का दौर है। न उम्मीद तो पहले से, ये उम्मीद क्या विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। कुल मिलाकर समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर ये जो निर्दलीय और बागी है, इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए, ये सब की आवश्यकता नहीं है। हर नेता, हर पार्टी जीत के दावे कर रही है। जनता ने किसके दावे पर मुहर लगाई है, कुछ देर में पता चल जाएगा। पीएम मोदी का करिश्मा कितने काम आया है, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने का बीजेपी का प्रयोग कितना कामयाब हुआ है, कांग्रेस का आक्रामक प्रचार कितना असरदार रहा, राहुल गांधी की चुनौतियां कितना चमत्कार कर पाई हैं, ग्वालियर चंबल में सिंधिया क्या कमाल कर पाए हैं, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गज क्या उम्मीदों पर खरे उतर पाए हैं। मध्य प्रदेश की जनता भी इन सभी सवालों के जवाब जानने को बेताब है। रही बात नेताओं की, इनका आत्मविश्वास तो देखते ही बन रहा है। नतीजे घोषित होने से पहले ही बधाई के पोस्टर लगने लगे हैं। शायद हम लोगों ने चैम्बर में बैठ के सर्वे किया होगा। जिसने मैदान में सर्वे किया वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है, राजस्थान में बन रही है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगी, सरकार हमारी बनेगी। सर कुछ निर्दलियों से या अन्य दलों के कैंडिडेट से चर्चा? अब वो तो देखते हैं, वो तो चुनाव के बाद ही, परिणाम के बाद ही स्पष्ट होगा। हॉर्स ट्रेडिंग सर पिछली बार जैसे कि तस्वीरें सामने आई थी, इस बार कुछ विशेष तैयारियां हैं उसको लेकर या कोई कांग्रेस अलर्ट है? हॉर्स ट्रेडिंग तो भाजपा की पुरानी आदत है, लेकिन कांग्रेस जनता पर विश्वास करती है।
बधाई के ये पोस्टर, जादुई आंकड़े से भी पार जाने के दावे, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, ये समझना मुश्किल है। लेकिन जैसा कि एग्जिट पोल के अनुमानों ने बताया है, टक्कर कांटे की है। एमपी में कोई भी पार्टी क्लीन स्वीप की स्थिति में नहीं है। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की साख दांव पर है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एमपी का ये रण दोनों के लिए बेहद अहम है। मामा की वापसी से बीजेपी का जोश हाई होगा तो कमलनाथ की ताजपोशी कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी। सत्ता के इस महासंग्राम का कौन है बाहुबली, किसे मिलेगी संजीवनी, ये जानने के लिए आप भी बेताब होंगे। कहीं और जाने की जरूरत नहीं। इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजों के लिए बस बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो किससे मिलेगा सत्ता का ताज, किसकी होगी हार और किसको जीत का स्वाद चखेगा, कौन जीत का स्वाद चखेगा, ये आज हम देख लेंगे। क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वोटों की गिनती शुरू होने वाली है, काउंटिंग शुरू होने वाली है और लगातार न्यूज़ 18 पर, न्यूज़ 18 देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। ममता लांजेवार रायपुर से, युगल तिवारी रायपुर से, मिथिलेश गुप्ता इंदौर से, वासु चौरे भोपाल से, सुशील कौशिक भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। वासु, सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूं। वासु, वो घड़ी आ चुकी है जिसका सभी को इंतजार था, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला हो जाएगा कि मध्य प्रदेश अब किस गति से विकास करने वाला है, क्योंकि कुछ ही देर बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। भोपाल में क्या कुछ माहौल है वासु फिलहाल? बिल्कुल सुमित, देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के गठन के लिए मध्य प्रदेश का जो इलेक्शन था वो पूरे देश में कहीं ना कहीं पूरे देश की निगाहें मध्य प्रदेश के इलेक्शन पे रही हैं और सबसे इंटरेस्टिंग इलेक्शन जो है वो मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन पहले एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आए, आधे एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, आधे एग्जिट पोल्स कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, तो वहीं कांग्रेस के लिए कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे तमाम दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार अभियान की कमान जो है वो अपने हाथों में ली। बहुत तेजी के साथ चुनाव प्रचार अभियान जो है वो चले और इस बीच दिवाली, नवरात्रि जैसे बड़े त्योहार भी आए, वो भी इसी दौरान बीते और उस दौरान भी चुनाव की रफ्तार या चुनाव प्रचार की रफ्तार जो है वो कहीं कम नहीं हुई, कहीं थमती हुई नजर नहीं आई। आखिरकार 17 तारीख को यानी कि 17 नवंबर को मतदान हुआ था और आज मतपेटियां जो हैं वो खुलने वाली हैं। सुबह 8 बजे से मध्य प्रदेश की भाग्य का फैसला, जनता ने किसे अपना सरताज चुना है, सत्ता का सरताज किसे बनाया है, उसका फैसला जो है वो कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाएगा। और दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं नेताओं की, प्रत्याशियों की, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों से जुड़े कार्यकर्ताओं की, और जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आखिरकार इस बार जो नतीजे हैं वो किसके पक्ष में और किसके खिलाफ जाने वाले हैं। जी जी, लगातार बने रहिए। सुशील कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, चंबल जहां पर सबसे ज्यादा जोर लगाया जा रहा था, यहां पर सिंधिया की तो साख दाव पर है ही है, नरेंद्र सिंह तोमर को भी मैदान में उतारा गया। क्या लगता है, कैसी तस्वीरें? 2 घंटे के बाद मतगणना शुरू होगी और लगभग हम माने 12-1 बजे तक नतीजों के करीब होंगे हम। चंबल अंचल को सत्ता की चाबी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, और 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, जहां ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस ने 26 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की थी। इस बार भी ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे बड़ा सियासी घमासान है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन 8 से 10 सीटें ऐसी है कि जहां तीसरा फ्रंट भी जो है कहीं न कहीं नतीजों को प्रभावित करेगा। यहाँ सही कहा आपने कि मध्य प्रदेश के इस ग्वालियर चंबल अंचल में न सिर्फ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, सुशील लौटेंगे आपके पास दोबारा। छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। 90 विधानसभा सीटों पर आज वहां पर काउंटिंग होनी है। ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, आपके पीछे कुछ तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं, क्या कुछ है तस्वीरें, जरा बताएं दर्शकों को क्या हो रहा है वहां पर। देखिए काउंटडाउन शुरू होने वाला है, लेकिन उसके पहले जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं
विकास उपाध्याय वो जो है वो भगवान की शरण में है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और ये आप देख सकते हैं कि उनके समर्थक जो है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और लगातार यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। विकास उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। अभी आरती यहाँ पर जो है वो होने वाली है, लेकिन उसके पहले बात करते हैं हनुमान जी की आरती। ये काउंटडाउन शुरू होने वाला है, उसके पहले हनुमान चालीसा का पाठ। देखिए, ये हमारे संस्कार हैं, परंपरा में हमको मिले, ये हमारे परंपरा संस्कार हमको मिले हैं। और कोई भी शुभ कार्य से पहले हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। हम लोगों ने हनुमान चालीसा की है, शंकर भगवान का पाठ किया है और पूजा अर्चना के बाद हम सब तमाम साथी मतदान केंद्र जाएंगे और अपने अपने टेबलों में बैठकर जो काउंटिंग चालू होने वाली है उसमें भाग लेंगे। क्या लग रहा है नतीजों को लेकर, क्या लग रहा है? देखिए, हम लोगों ने सेवा के रूप में 5 साल अपने दिए हैं। मैं समझता हूं जनता के साथ रह के उनके दुख दर्द में शामिल होने का काम किया। मूलभूत विकास हम लोगों ने किया है और इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है इन 5 सालों में। जहां 2 साल कोरोना का भी आया, सबके साथ खड़े रहने का काम कांग्रेस के साथियों ने किया है। परिणाम भी वैसे ही आएगा जैसे हम लोगों ने काम किया। आपको लगता है कि आप जीतेंगे? 100%। पिछले बार भी हम लोग जीते थे और मेहनत का परिणाम आएगा। क्या रहेगी आपको लगता है, लीड क्या रहेगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, जनता के साथ हम लोग रह के काम किया और पिछले बार से ज्यादा मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। और पूरी ओवरऑल कांग्रेस की सीटों को लेकर क्या देखिए, कांग्रेस बहुमत में सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने जनता की भलाई का काम किया है, जनता के हित का काम किया है और परिणाम भी वैसे ही आएगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो विकास उपाध्याय के यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था सुबह सुबह। और अभी जो है आप देख सकते हैं कि चूंकि मतगणना स्थल जाने वाले हैं, उसके पहले देखिए कि किस तरीके से जो है अब शंकर जी को जल चढ़ाया जा रहा है। और यही उनका कहना है कि शरण में नेता लोग पहुंच रहे हैं। चूंकि कुछ घंटों में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 12-1 बजे तक साफ भी हो जाएगा आखिर कौन ये ताज पहनने जा रहा है। तो भगवान के पास जाना जरूरी है। लगातार बने रहिए ममता, आप युगल तिवारी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, छत्तीसगढ़ की इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है, कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है। कुछ घंटों का और इंतजार, फिर काउंटिंग शुरू होगी। आखिर क्या ज्यादा जानकारी बताइए अभी आप। ठीक, युगल के पास लौटेंगे। शायद युगल को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। मिथिलेश के पास जाते हैं। मिथिलेश, बस कुछ घंटों का और इंतजार है, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आखिर बूथों पर कैसी, माफ कीजिएगा, काउंटिंग के लिए कैसी तैयारी, क्या कुछ जानकारी बताइए विस्तार से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मालवा निमाड़ को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का बड़ा फोकस रहा है। प्रियंका गांधी एक के बाद एक उन्होंने कई दौरे किए निमाड़ में। आज तय हो जाएगा कि मालवा निमाड़ की जनता ने किसे अपनी सरकार चुनी, यानी यहां से किसको समर्थन मिला। सरकार चुनने के बाद मैंने इसलिए कहा क्योंकि सत्ता की जो चाबी है वो मालवा निमाड़ से गुजरती है। क्योंकि 66 सीट मालवा निमाड़ की जो 66 सीट है, ये जीत का बड़ा फैक्टर साबित होती है। और इसमें खास तौर पर 22 आदिवासी सीट, इन्हीं 22 आदिवासी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने सबसे ज्यादा फोकस किया था। जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह, वो वहां उनके लगातार दौरे देखने को मिले। जेपी नड्डा का दौरा देखने को मिला, प्रियंका गांधी और आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। तो तमाम जो दिग्गज हैं वो नजर आए मालवा निमाड़ में। और फिलहाल अगर बात करते हैं कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है काउंटिंग स्थल पर, तो 8 बजे से जो पोस्टल बैलेट है उसकी काउंटिंग शुरू की जाएगी। 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, यानी आधे घंटे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी। 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। 6 बजे का जो समय दिया गया था, जितने भी प्रत्याशी या उनके जो एजेंट, उनके जो प्रतिनिधि हैं, अपने दल के साथ में काउंटिंग स्थल पहुंच चुके हैं। और उनके मौजूदगी में, जो ये अंदर तस्वीर में दिखा रहा हूं आपको, उनकी मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को खोला गया। अब स्ट्रांग रूम उनकी मौजूदगी में खोल दिया गया है। अब स्ट्रांग रूम में जो पोस्टल बैलेट है वो स्ट्रांग रूम से बाहर आ चुके हैं। अब उसकी काउंटिंग की जाएगी 8 बजे से। लेकिन इस बार इंदौर में कुछ बड़े बदलाव भी किए गए। जो बड़ी विधानसभा है उनके टेबल्स को, यानी जो गिनती है वो जल्दी से जल्दी हो पाए, उसमें टाइम ज्यादा न लगे, इसलिए जो टेबल्स हैं उस टेबल की संख्या बढ़ा दी गई है। 12-1 बजे तक लगभग रुझान जो है वो सामने आ जाएंगे और शाम होते होते तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। यानी 12 बजे तक हम ये मान सकते हैं कि जो ट्रेंड है, चाहे बीजेपी कांग्रेस किधर जा रही है, वो सब कुछ फाइनल हो जाएगा। शुरुआती रुझान आ लेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता है अमीनुल खान सूरी, इनसे ही बात कर लेते हैं। आज तो फाइनल डे है, क्या लग रहा है? बस कुछ ही घंटे शेष है। प्रदेश के विकास की जो डोर कमलनाथ जी के हाथ में आने वाली है।
मेरे हिसाब से 3-4 घंटे का इंतजार कीजिए और दोपहर 1 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कांग्रेसियों के मुस्कुराते चेहरे आपके इसी कैमरे में कैद होंगे। कांटे की टक्कर देखने को मिली जो सर्वे आया है उसमें कि मुकाबला कांटे का है। देखिए, हमारी स्थिति तो आंखों देखी है और आप लोगों ने भी आंखों देखा है, तो जिसने आंखों देखा वो लिखी हुई पे क्या भरोसा करेगा। आंखों पे स्पष्ट दिख रहा है 2/3 बहुमत से पूर्ण बहुमत। मिथिलेश न्यूज 18 के हेडक्वार्टर से एक सवाल है। मिथिलेश मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो न्यूज 18 के इलेक्शन हेडक्वार्टर से एक सवाल है कांग्रेस प्रवक्ता से, क्योंकि राजधानी भोपाल में तो कमलनाथ के पोस्टर ही लग गए थे सीएम के जीत की बधाई के, तो क्या ऐसे कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कहा जाए या ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए? जरा पूछिए उनसे। न्यूज 18 हमारे चैनल की न्यूज रूम से आपसे एक सवाल पूछा गया है। कमलनाथ के पोस्टर लग जाते हैं, जीत की बधाई दी जाती है, तो ये आपका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस नजर आया? देखिए, निश्चित तौर पे ये जनता के प्रति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विश्वास है। मैंने पहले भी कहा, हमने आंखों देखा है कि ये लड़ाई 18 साल के कुशासन के बनाम 15 साल के सुशासन थी और जनता ने जिस बढ़ चढ़ के वोट दिया, ये चुनाव जनता ने लड़ा है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ और स्पष्ट रूप से कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ा। कहीं भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, पूरे दम से कह रहा हूं और दोपहर 1 बजे भी मुस्कुराते हुए कहूंगा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और कमलनाथ जी कैलाश ही कह रहे हैं कि ये जो चैम्बर में बैठकर सर्वे किया गया वो आंकड़ा है कांग्रेस। ठीक है, चलिए मिथिलेश मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। मिथिलेश मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। छत्तीसगढ़ का जिक्र करना भी बेहद जरूरी है क्योंकि 90 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग वहां पर भी होनी है। युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पिछले विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहराने की बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक प्रेशर कांग्रेस पार्टी पर होगा क्योंकि बहुत बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई थी। देखने वाली बात होगी कि कौन आज सरकार बना पाता है। फिलहाल कहां पर है आप और क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ तैयारियां हैं आज के खास दिन को लेकर? युगल ठीक है युगल, मैं लौटूंगा। युगल के पास हम लौटते हैं। वासु हमारे साथ राजधानी भोपाल से लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, जैसा कि कहा जा रहा था कि काफी टफ फाइट है मध्य प्रदेश में, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन राजनीति की जानकार ये भी कहते हैं कि अगर बीजेपी आ रही है तो बीजेपी 150 सीट ला रही है। प्रदेश में जिस तरीके के रुझान सामने आया और जो एनालिसिस अब तक निकलकर सामने आया है, मध्य प्रदेश का जो इलेक्शन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कोई भी स्पष्ट तौर पर ये बताने में सफल नहीं हो पा रहा है या कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश का इस बार का जो वोटर टर्नआउट है वो किस ओर जा रहा है। क्योंकि आपको अगर मध्य प्रदेश के चुनाव का एनालिसिस करना है तो बहुत सारी योजनाओं का और बहुत सारी बातों का आपका ध्यान रखना होगा। एक समय 4-5 महीने अगर पहले की बात करें तो ये माना जा रहा था कि मजबूती से कांग्रेस आ सकती है, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन फिर लाडली बहना योजना जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू हुई। उसके बाद एक बार फिर से जो रुझान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ टर्न आउट होता हुआ, मूवमेंट जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया और लाडली बहना योजना को इस पूरे इलेक्शन का सबसे बड़ा जो गेम चेंजर है वो माना जा रहा है क्योंकि महिलाओं की जो वोटिंग हुई है वो 76% वोटिंग हुई है। हालांकि देखना होगा कि क्या महिलाओं ने एक तरफा बीजेपी को वोट दिया है या फिर ये जो वोट है वो डाइवर्ट हुआ है, क्योंकि जहां एक और बीजेपी नारी लाडली बहना योजना लेकर आई तो वहीं कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना की बात करी। 1500 रुपए हर बहन के खाते में हर महीने दिए जाएंगे बिना किसी शर्त के, हर महिला को ये राशि देने का दावा किया गया। ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए मध्य प्रदेश का जो कर्मचारी वर्ग है, जो एक बड़ा वोटर है और उनका परिवार भी है साथ में, वो भी वोट करते हैं, तो उनको साधने की कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कोशिश की। किसानों को साधने के लिए 2018 की तरह एक बार फिर से यहां पर किसान कर्ज माफी की जो है वो बात की गई। तो इस तरीके के बड़े दावे, बड़े वादे कहीं ना कहीं हुए। गैस सिलेंडर जिसके रेट को लेकर, जिसके दामों को लेकर लगातार न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सियासत होती हुई आई है, तो वो गैस सिलेंडर की कीमत जो है लगभग आधी यानी कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर हर घर में पहुंचाने का दावा भी कांग्रेस ने किया। तो ये योजनाओं के बीच की लड़ाई है और ये इस बात की लड़ाई है सुमित कि कौन अपनी बात को जनता के बीच ज्यादा अच्छे से रख पाया है, कौन अपनी बात को ज्यादा अच्छे से जनता के बीच पहुंचा पाया है। और जनता की मुहर उसी पे लगेगी जिसने जनता तक अपनी बात को ज्यादा अच्छे से ज्यादा बेहतर रूप से वो परोसने में कामयाब हुआ है। और बहुत इंटरेस्टिंग मध्य प्रदेश का ये पूरा चुनाव है। कुछ एनालिटिक्स तो ये भी
कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं या अन्य दलों के जो प्रत्याशी होते हैं, आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, आप समाजवादी को ले लीजिए, बसपा को ले लीजिए, वो कहीं किंग मेकर की भूमिका में ना आ जाए। ऐसी भी स्थिति मध्य प्रदेश में जो है वो बन सकती है, क्योंकि बहुत नेक टू नेक फाइट है। एक फॉर एग्जांपल इस चर्चा को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं अगर ये कहूं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों बहुमत खास बात वासु यहां पर ये रहेगी कि महिलाओं के वोट परसेंटेज पे सबसे ज्यादा नजर आज रहने वाली है, क्योंकि आज वही तय करेंगे सब आखिर क्या बहनों ने वाकई वो जो मामा ने राखी का बंधन बनाया वो किस तरह से बहनों ने निभाया, आज ये साफ होगा। युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। युगल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल जी, 90 सीटों पर काउंटिंग हो रही है। सभी की निगाहें छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर है, खास बस्तर पर है। यहां पर हम बात करें, पिछली बार का प्रदर्शन कांग्रेस का बहुत अच्छा रहा था, पर इस बार कांटे की टक्कर दिख रही है। क्या लगता है वो नजर आ रहा है? कका वापसी कर रहे हैं या ब्रेक के बाद फिर से बीजेपी आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं स्ट्रांग रूम पर, पहली पूरी तस्वीर दिखाएंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ की जो परिदृश्य है, जिस तरह से आपने सवाल किया है ऋतु, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। प्रदेश में 90 सीटों पर अब काउंटिंग शुरू की जाएगी और सभी जो अधिकारी कर्मचारी पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ जो तमाम जो एजेंट्स हैं वो भी पहुंच चुके हैं। बस्तर से जीत का रास्ता तय होता है, ये माना जाता है। छत्तीसगढ़ में बड़े जो दिग्गज हैं, जो मंत्री हैं, 12 मंत्री हैं, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, सभी कद्दावर नेताओं के भाग्य का फैसला आज होना है और सभी एक एक करके पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि इससे पहले जब चुनाव की कैंपेनिंग हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार छत्तीसगढ़ आए और पूरी चुनाव की कमान उन्होंने संभाली। अमित शाह है, लगातार कैंपिंग करते रहे, चुनाव प्रचार करते रहे। जो है खड़गे भी यहाँ पर आए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम दिग्गजों ने यहाँ पर ताकत झोंक दी थी। तो इसे खास अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कितना महत्वपूर्ण है चुनाव। और जिस तरह से अगर हम पूरी बात करें एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल के आंकड़े जिसके पक्ष में है उनके चेहरों पर खुशी है, वो दिख रही है। लेकिन एग्जिट पोल पर जो राजनीतिक दल अपने अपने दावे हैं, अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, बीजेपी को पूरा भरोसा है कि यहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार बनेगी और आएगी। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभी जब स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा, मतगणना शुरू होगी, जिसका इंतजार था। और अब देखना ही होगा कि आखिर प्रदेश की जनता ने किसे जीत का सेहरा है वो अब किसके सर पर बांधा है। अब फिलहाल सभी जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने दावे कर रहे हैं, जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन ये तो तय है। युगल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो न्यूज़ 18 पर मेगा कवरेज लगातार जारी है। हर एक सीट पर हमारा एक एक रिपोर्टर तैनात है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और रिजल्ट हब से हर एक सीट पर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, ये आपको पता चलेगा। हमारी सहयोगी अवंतिका वहां पर मौजूद है। अवंतिका, ओवर टू यू। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता आज त्योहार मना रही है और त्योहार में सहभागिता किसकी होती है निश्चित तौर पर आप जानते होंगे। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार आज अवंतिका श्रीवास्तव की तरफ से भी यही दावा, यही वादा कि न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को पूरे राज्य में होने वाली काउंटिंग को लेकर सबसे पहले अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। रतलाम की नमकीन गलियों से निकली आवाज सिंगरौली की सुरंग तक जाएगी और ग्वालियर चंबल अंचल की जो गर्म तासीर है उसकी हवा आपको बुरहानपुर की जलेबी की मिठास के साथ मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में भी तमाम हाई प्रोफाइल सीटें जिन पर निगरानी हम रखेंगे, ये पूरा रिजल्ट हब महज आपके लिए तैयार किया गया है। और बड़ी बात यह है कि एग्जिट पोल से एग्जैक्ट पोल तक का सफर जो है वो इसी रिजल्ट हब से होकर निकलेगा। तो बहुत जरूरी आपके लिए यह होगा कि रिजल्ट हब पर सीधी निगरानी रखिएगा, चूंकि ना सिर्फ आगे पीछे चलने वाले आंकड़े बल्कि उन प्रमुख चेहरों पर जिन पर जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतना है, उन चेहरों ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है, क्या कुछ आगे होने वाला है, ये सीधे हम जानकारी आपको देंगे। पूरा रिजल्ट आप देख रहे हैं किस प्रकार से हर एक सीट पर हमारा एक एक योद्धा तैनात होगा और ये आपको सीधे बताएगा कि चुनाव आयोग की तरफ से जो निगरानी लगातार चल रही है, जो चीजें लगातार चल रही हैं, मतगणना स्थलों पर क्या क्या चल रहा है, ये सीधे भी काउंटिंग के जरिए सीधे आंकड़े न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इसी रिजल्ट हब पर सुमित आज देखने वाले। बिल्कुल अवंतिका, हमारे रिजल्ट हब की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि
मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं, राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि जीत और हार का अंतर बहुत कम हो सकता है। अवंतिका में लौटूंगा। जीतू पटवारी, देखिए रिजल्ट से पहले भगवान के दर पर पहुंचे हुए हैं भाई साहब। जी, भगवान का आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि परीक्षा तो हो गई है, एग्जाम तो दे दिया है, रिजल्ट की बारी है, जीत का आशीर्वाद चाहिए भगवान से। तो चले गए हैं जीतू पटवारी भगवान के दर पर अर्जी लगाने के लिए। जाहिर सी बात है, जीत की प्रार्थना ही कर रहे होंगे, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े हो चुके हैं। ईवीएम में किस्मत का फैसला कैद है। जब ईवीएम खुलना शुरू होंगी, धड़कनें और तेज होंगी इन राजनेताओं की। देखिए टेम्पल रन कल भी हमने दिखाया था। कल भी सभी दिग्गजों ने भगवान के दर्शन किए थे और आज अल सुबह उठते से ही भगवान की शरण में पहुंचे हैं जीतू पटवारी। चाहे परीक्षा से पहले की बात हो, चाहे परीक्षा से बाद की बात हो, भगवान की शरण में जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ऐसी ही तस्वीरें हमने लगातार देखी परीक्षा से पहले भी, किस तरह दिग्गज सब नेता भगवान की शरण में जाते हुए नजर आए। क्या कुछ करें जीतू पटवारी, सुनिए। विधायकों की मंडी लगाई, देश ने देखा है। ठीक है, ठीक। इन सब परिस्थितियों के बाद सबसे बड़ा बेरोजगारी का दर्द लोगों ने सहा, महंगाई का दर्द सहा, बीमारी का दर्द सहा, हर तरह का करप्शन या किसी न किसी रूप से उससे वो प्रभावित हुआ है, इस सरकार का देखा है। और फिर भी हर तरीके के हथकंडे के साथ इन्होंने जिस तरीके का प्रदेश में तांडव मचाया, उसका अंत होने वाला है। कांग्रेस आने वाली है, बीजेपी जाने, ये भी चर्चा चल रही है। या तो किसी ने उसको तो जो तांडव मचाया है वो खत्म होने वाला है, इस सरकार का देखा है। और फिर भी हर तरीके के हथकंडे के साथ इन्होंने जिस तरीके का प्रदेश में तांडव मचाया, उसका अंत होने वाला है। कांग्रेस आने वाली है, बीजेपी जाने वाली है। ये भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त की तैयारी कर ली है। हाँ, बीजेपी का ये चरित्र है, वो कर सकती है ऐसा। पर एक बार हम लोग एक्सीडेंट हो चुका है, अभी इस तरह के कोई आभास दिखते नहीं, क्योंकि 135 सीट से ऊपर आ रही है। आसपास रहते हैं तब ये घटना तो पहले भी ले गए थे लोग। नहीं, पिछली बार हमारे पास सिंधिया जी थे, अब नहीं। सिंधिया जी कह रहे हैं कि फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है, मोदी जी और शिवराज जी के विकास कार्यों पर लोग आशीर्वाद देंगे, वोट देंगे। किस विकास कार्य की वो बात करते हैं? उसकी जिसमें देश सबसे बड़ा बेरोजगार हो गया, आर्थिक करप्शन में हम नंबर 1 हो गए, कर्जदार में हम नंबर 1 हो गए। उनका विकास हुआ है, सिंधिया जी का विकास हुआ है। बिल्कुल वो मंत्री बने, उनके लोग अब वापस, कई को टिकट नहीं मिले, कई हार जाएंगे, सरकार आएगी नहीं, सब रोड पे हैं। सिंधिया जी का विकास जरूर हुआ। सुमित्रा महाजन ने भी कहा कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने पूरी ताकत से, मेहनत से चुनाव लड़ा है। तो सही बोली हो, सही बोली, बहुत अनुभवी लीडर है हमारे। को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा जो तांडव मचा रखा है बीजेपी ने, उसका अंत तय है। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। 135 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा जीतू पटवारी द्वारा किया गया। लगातार दावा कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। दिग्विजय भी लगातार कहते आ रहे हैं 130 से ऊपर सीटें हम जीतेंगे। हालांकि एग्जिट पोल में क्या स्थिति है वो भी हमने आपको दिखाई, पर असमंजस में डालने वाली स्थिति भी हमने देखी एग्जिट पोल की, क्योंकि कुछ जगह पर अलग रुझान आए, कुछ जगह पर अलग। हालांकि एग्जिट पोल क्या है वो आज ये साफ कर देगा कि आखिर किसकी स्थिति कैसी होने वाली है। बिल्कुल, सभी के अपने अपने दावे, सभी के अपने अपने दावे हैं। किसके दावों में कितना दम होगा आज हम देख लेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। ईवीएम खुलना शुरू होंगी, धड़कनें भी बढ़ेंगी। जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे तस्वीर पूरी साफ होती जाएगी। तो अलग अलग जगहों से सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मिथिलेश, आपका रुख कर रहा हूं, इंदौर से वो मिथिलेश। चंबल, माफ कीजिएगा, मालवा निमाड़ को मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी कहा जाता है, क्योंकि 66 सीटें यहां से आती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर था, इसलिए सत्ता में आ गई। वो प्रदर्शन दोहराना कठिन चुनौती लगता है मिथिलेश, इस बार क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल सही कहा आपने कि उस प्रदर्शन को दोहराना कठिन बात है और इसीलिए उसी प्रदर्शन को बरकरार रखने के लिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया। अगर आप देखेंगे तो निमाड़ में सबसे ज्यादा उनकी सभाएं को किया गया था, उनकी जो सभाएं का आयोजन हुआ निमाड़ में किया गया, इसलिए क्योंकि मालवा निमाड़ को फोकस करना था। आदिवासी जो सीट है वो 22 सीट थी, ये कांग्रेस को भी पता है, बीजेपी, दोनों ही दलों को बेहतर तरीके से पता है कि इन 22 सीटों को जिसने साधा वो लीड ले लेगा और इसलिए बड़ी बड़ी सभाएं भी कांग्रेस की जो है वो मालवा निमाड़ में देखने को मिली। अब प्रियंका गांधी जब यहाँ पर पहुंची हैं तो उन्होंने अपने आप को इंदिरा गांधी से कनेक्ट करके अपनी दादी का जिक्र हमेशा उन्होंने अपने बीच में कहा, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद ये पुराना कनेक्शन है और उस पुराने कनेक्शन को, इस इमोशनल टच को वो आदिवासियों के साथ में जोड़ना चाहती थी। उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ी बात है जब भी उनके बीच में पहुंची वो बलात्कार, रेप के मामले को उन्होंने उठाया, भ्रष्टाचार के मामले को उठाया और जब उस शहरी क्षेत्र में, जब उन्होंने इंदौर में तमाम इन जगह पे जब अपनी सभाएं की तो यहाँ पर उन्होंने हिंदुत्व, सनातन और तमाम अलग अलग जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर भी अपनी बात रखी, जनता को समझाया कि मैं वोट मांगने नहीं आई हूं, लेकिन जो लोग बहकाते हैं, जो लोग कुछ और बता के आपसे बातें करके वोट मांगते हैं, मैं उनसे आपको सतर्क करने आई हूं, अलर्ट करने आई हूं, जागरूक करने आई हूं। तो तमाम इस प्रकार के बयानबाजी भी मालवा निमाड़ में देखने को मिले थे, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों को बेहतर तरीके से पता था जो भी यहां से बढ़त बनाएगा, जो भी यहां से लीड बनाएगा वो सरकार में जा सकता है, यानी सत्ता की जो चाबी उसके हाथ में आ सकती है। तो देखिए इसके पहले अगर अभी तक अब ट्रेंड की हम बात करते हैं, जो सर्वे अहम हो जाती है। जी मिथिलेश, टोटल हम सीटों की संख्या देखते हैं तो कहीं न कहीं नीचे गिरते गिरते 40 और 42 तक भी दिखाया गया है। इसका मतलब है कितना बड़ा डाउनफॉल, कहां 68 और 75 का दावा करने वाले और मतदाताओं का रुझान 40 और 42% में आके भी टिक रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी 15 सीट से बढ़ के 48-46 दिखा रही। इसका मतलब है कि करीब करीब 28 से 30% का ग्रोथ, ये रुझान दिखा रहा है मतदाता का। ये वोटों में परिवर्तित होगा अभी जो गिनती शुरू होगी और इसमें स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अभी इसकी गिनती के बाद स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में हम बहुमत के साथ जीत रहे हैं और हम 48 में नहीं रुकने वाले हैं, 52 से 55 सीट तक जाएंगे। पहला कदम सरकार बनने के बाद क्या जो घोषणा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, आवासहीनों के लिए आवास के 18 लाख आवास की उनकी योजना, महिलाओं के लिए जो वादा किया है पहले कैबिनेट में ही भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र पर चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। भले ही कांग्रेस का सब जो है वो एग्जिट पोल में सीटें कम होती दिखाई गई है, फिर भी मुख्यमंत्री जो है वो दावा कर रहे हैं कि 75 के आसपास कांग्रेस पहुंचेगी। कांग्रेस की स्थिति निश्चित रूप से इस पूरे चुनाव में न युवा ने साथ दिया, न महिलाओं ने साथ दिया। बस्तर और सरगुजा में पूरी तरीके से कांग्रेस पिछड़ रही है और मध्य छत्तीसगढ़ में भी वही हालत है। बहुत बड़ा दावा डॉक्टर रमन सिंह का, कह रहे हैं 52 से 55 सीट बीजेपी यहां पर जीतने जा रही है छत्तीसगढ़ में। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह। चलिए एमपी की बात कर देते हैं, मध्य प्रदेश की। ग्वालियर चंबल में क्या कुछ हालात है वो हम जानेंगे, लेकिन युगल भी हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं। युगल, रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि 52 से 55 सीट बीजेपी जीतेगी। युगल, कुल देखिए जिस तरह से बीजेपी की जो चेहरा है वो आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे हैं और लगातार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ये दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, ये बनेगी। हालांकि बीजेपी की अपनी दलील है, अपने तर्क है और जिस तरह से कांग्रेस के कुशासन को वो आधार मान रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है जिस तरह बीजेपी ने यहाँ पर कैंपेनिंग की है। पहले कांग्रेस यहाँ पर 75 पार का जो नारा लगातार लगा रही थी और उसके बाद सीटों की संख्या उन्होंने बयानों पर कम किया, तो बीजेपी को एक गैप मिला, एक मौका मिला और लगातार छत्तीसगढ़ में बीजेपी एग्रेसिव मोड पर सदन से लेकर सड़क तक ये मुद्दे को भुनाते हुए दिखी। केंद्रीय नेतृत्व ने काफी यहाँ पर मेहनत की है, बीजेपी की लगातार कमान संभाले रहे, जिसे राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह वो लगातार मैदान पर डटे रहे और तो यही वजह है कि बीजेपी को भरोसा है और जिस तरह से मोदी की गारंटी पर बीजेपी के भरोसा है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि मोदी की
गारंटी पर जो चुनाव लड़ा गया है, देखना ये होगा कि आखिर मोदी की गारंटी यहाँ पर कितना सफल होगा। और जिस किसान चाहता है कि वो संपन्न हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, उसके फसल का सही दाम मिले, और छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान में एक रोल मॉडल बना है किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो हमारे बराबर किसानों को प्रमोट किया हो, उनके कर्जा माफ किया हो, उनके उत्पादन का इतना दाम दिया हो। हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल और बाकी प्रदेश के किसान बेहाल। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की केवल बात करते हैं, वो किसानों के आय दूना करने की बात करते हैं, लेकिन लोग अपना हक और अधिकार मांगने जाते हैं तो उनको लाठी और डंडे से पिटाई की जाती है, उनको अलगाववादी कहा जाता है, उनको आतंकवादी कहा जाता है, उनको नक्सली कहा जाता है, ना जाने किन किन शब्दों से उनको नवाजा जाता है। तो ऐसे में पूरा देश छत्तीसगढ़ की तरफ देखता है और छत्तीसगढ़ का अनुसरण कर रहा है। ये हमारे लिए पॉजिटिव साइनिंग है और छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले समय में एक अच्छा संकेत है। छत्तीसगढ़ के किसान और समृद्ध होंगे, मजबूत होंगे, ये तेजी से प्रदेश आगे बढ़ेगा। मतलब आज किसानों ने जो आप पर भरोसा दिखाया उसका फैसला है, किसानों ने, आदिवासियों ने, पिछड़ों ने जिस प्रकार से। तो ये अमरजीत भगत को आप सुन रहे थे, खाद्य मंत्री हैं। कई सारे दावे इनके द्वारा भी लगातार जो है दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर, नतीजों से पहले कांग्रेस का जश्न देखने को मिला है। तो जश्न मनाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू हो चुका है। पहले ही, जीत से पहले ही जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता, नेता नजर आ रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि हम ही जीतेंगे। दावे तो आपको लगातार सुना रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी हम आपको सुना रहे हैं, आखिर क्या कुछ नेता कह रहे हैं। पर तस्वीरें आप देखिए, सुबह से ही, आज सुबह की ये तस्वीरें, जब कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता जोश में भरे हुए हैं और पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जीत से पहले जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। क्या कहा जाए, ये कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? क्योंकि दिल्ली में पटाखे फूटने लगे हैं। रिजल्ट से पहले राजधानी भोपाल में कमलनाथ की जीत के पोस्टर लग गए थे। लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस का कॉन्फिडेंस, कांग्रेस जीत के प्रति आश्वस्त है। ठीक है, चलिए, ये तस्वीरें तो आती रहेंगी। सुशील लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, चंबल अंचल महत्वपूर्ण क्षेत्र, कई फैक्टर यहां पर काम करते हैं, चाहे वो जाति हो या महत्वपूर्ण सिंधिया पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस यहां मजबूत थी, लेकिन सिंधिया बीजेपी में हैं, हालात बदल गए हैं। सुशील, ग्वालियर चंबल के। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस बार 2018 की अपेक्षा 2023 में बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव है, न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस पहली बार जो है कई सालों बाद सिंधिया के बिना इस चुनाव मैदान में उतरी है। तो वहीं बीजेपी के लिए भी जो पुरानी कामयाबी है 2020 की, उसको बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती रहेगा। तो निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद उनके ऊपर एक करिश्माई प्रदर्शन करने का दबाव भी है, क्योंकि सिंधिया के आने के बाद जिस तरह से यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का तख्ता पलट हुआ, भाजपा की सरकार की वापसी हुई, तो अब 2023 के विधानसभा चुनाव में भी ग्वालियर चंबल अंचल की जो 34 सीटें हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव भी है सिंधिया पर, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर खुद भी ग्वालियर चंबल अंचल की दिमनी सीट से चुनाव मैदान में है। तो निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि जो 34 सीटों का घमासान है, वो घमासान आसान नहीं है, न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि बीजेपी के लिए, क्योंकि कांटे का मुकाबला इस इलाके में बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हालांकि कुछ सीटें ऐसी है जहां पर कहीं कांग्रेस के लिए बागी कड़ी मशक्कत वहां पर करने में लगी रही। हमने ये चीज बहुत महत्वपूर्ण देखी केंद्र की तरफ से कि सिर्फ सिंधिया पर यहां पर भरोसा नहीं जताया गया, सिंधिया के भरोसे नहीं बैठा गया, यहां पर केंद्रीय मंत्री को भी उतारा गया, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह का रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती थी।
बिल्कुल सही बात। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर को उतारने का उद्देश्य यही था कि 2018 में ग्वालियर चंबल की 34 में से 27 सीटों पर बीजेपी हार गई थी। यही वजह है कि इस बार किसी तरह की कोई परेशानी ना हो बीजेपी को, इसलिए खुद नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी सीट से चुनाव मैदान में है, क्योंकि नरेंद्र सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से बीजेपी को उम्मीद है कि आसपास की जो सीटें हैं पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की सीटों पर इसका प्रभाव रहेगा। इसके साथ ही आपने सही कहा कि सिर्फ सिंधिया के भरोसे ही भारतीय जनता पार्टी नहीं है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में सभा की, इसके अलावा यूपी के सीएम योगी ने यहां सभा की। इसके साथ ही अगर देखें तो खुद अमित शाह, जेपी नड्डा भी ग्वालियर में आए हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो कैंपेन रहा है बीजेपी का ग्वालियर चंबल अंचल में, जो फोकस रहा है वो सिर्फ सिंधिया के सहारे ही नहीं बल्कि नरेंद्र सिंह तोमर, पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ अपने प्रचार में रोकना चाहूंगा। हमारे रिजल्ट हब का रुख कर लेते हैं। सहयोगी अवंतिका भी लगातार जुड़ी हुई है। अवंतिका, रिजल्ट हब की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत हार का अंतर बहुत कम होगा। अवंतिका, कांटे की टक्कर एमपी में। अवंतिका, ओवर टू यू। बिल्कुल ठीक सुमित आपने कहा है, चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों के अगर आप समीकरण समझते हैं तो मध्य प्रदेश में तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति है ही। बहुत जरूरी होगा, बहुत दिलचस्प होगा इस बार ये चुनाव, क्योंकि एक एक आंकड़े पर नजर रहेगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जहां अपने तमाम राष्ट्रीय नेताओं को लेकर पहुंची, जीत का दम भी भर रही थी। एग्जिट पोल के आंकड़े निश्चित तौर पर यह बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो कयास लगाए हुए होती हैं कि सबसे पहले आंकड़े उन तक पहुंचे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इसी पैमाने पर खरा उतरा है। हर वक्त हर जगह हमारे योद्धा तैनात रहने वाले, और इसी प्रकार से रिजल्ट हब का ये नजारा जो आपको ये निश्चित तौर पर बता रहा होगा कि एक एक योद्धा की जब तैनाती होगी इस हब में तो सबसे पहले आंकड़ों को लेकर जानकारी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ही देगा। हाई प्रोफाइल सीट जिसका जिक्र सुमित आप लगातार करें, ऋतु भी इस बात का जिक्र लगातार करिए कि ग्वालियर चंबल अंचल पर तो फोकस ये है, महाकौशल है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, और इधर छत्तीसगढ़ में कराते हैं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट जहां पर भी कड़ा मुकाबला, चाचा भतीजा आमने सामने है। जब इतने दिलचस्प समीकरण हो तब वहां आंकड़े कितने दिलचस्प होंगे ये निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर अवंतिका, और हाई प्रोफाइल सीटों पर भी हमारा फोकस होगा। अब भी वहां से बनी हुई है रिजल्ट हब से हाई प्रोफाइल सीट का एक एक आंकड़ा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप देखिए, हमारे सभी सहयोगी और हमारी पूरी इलेक्शन टीम लगी हुई है पल पल का अपडेट पहुंचाने के लिए। मिथिलेश भी हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, मालवा निमाड़ सत्ता की चाबी मध्य प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें यहीं से आ रही हैं और कांग्रेस ने यहां पर पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। यही वजह थी कि वो सत्ता में थी। आपसे बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस ने 2018 में बेहतर प्रदर्शन किया था, इसलिए वो सत्ता में थी। अब देखिए, हाई प्रोफाइल सीट की बात चल रही थी तो इंदौर की बात कर लेते हैं। इंदौर विधानसभा 1, जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा देश की निगाहें हैं, पूरा देश देख रहा है विधानसभा 1 को कि वहां का रिजल्ट क्या होने वाला है। लेकिन देखिए, कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा 1 से चुनाव लड़ रहे हैं, वो विधानसभा 1 से चुनाव नहीं लड़ रहे थे। 66 जो सीट थी मालवा निमाड़ की, इसकी जिम्मेदारी उन पर थी, इसीलिए उन्हें मैदान में उतारा गया था। दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी मालवा निमाड़ की, और उन्होंने काफी दौरे भी किए और एक के बाद उनकी कई समाएं देखने को मिली है कैलाश विजयवर्गीय की। तो मालवा और निमाड़ की जो राजनीति है, यह कहा जा सकता है कि मालवा और निमाड़ का जो मिजाज है राजनीति का, इसको कहीं ना कहीं से बेहतर तरीके से कैलाश विजयवर्गीय समझते हैं, इसलिए उन्हें मैदान में उतारा गया और कहा गया कि 1 से तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 66 सीटों पर आपको सभाएं करनी है, 66 सीट आपकी जिम्मेदारी है। और देखिए, बीजेपी और कांग्रेस